तो गाइस आपने सुना होगा इज़राइल और फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है। थोड़े दिन पहले इज़राइल और ईरान का भी चल रहा था, लेकिन इज़राइल और फ़लस्तीन का तो बहुत पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और उसको देखने जाएंगे तो इज़राइल और हमास वॉर है, लेकिन हमास जिस जगह से वॉर कर रहा है, जिस प्लेस से वॉर कर रहा है, उस जगह का नाम है फ़लस्तीन, उस कंट्री का नाम है फ़लस्तीन। तो उसको इज़राइल और फ़लस्तीन वॉर बोलते हैं। और उस वॉर के चलते अमेरिका में अभी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका में जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब थोड़े नहीं है, 100 20-50 हो तो चलो ठीक है, समझ सकते हैं, लेकिन वो 200 500 1000 की मात्रा में वो स्टूडेंट्स हैं। और वो सभी जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मेन है वहाँ पे। तो गाइस उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट के चलते अमेरिका जो है वो मतलब दूसरों को राय देता फिरता है। अगर किसी देश में कुछ भी ऐसा होता है, जैसे इंडिया में जो है वो दिल्ली में किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी होती है, थोड़ा सा भी कुछ होता है, तो अमेरिका उसमें बीच में बोलता है। आपने सुना होगा, बीच में आता है, बीच में बोलता है कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तो अमेरिका बोलता है कि हम देख रहे हैं, उम्मीद है हमें निष्पक्ष फैसला होगा। मतलब दूसरों की जो है घर में झांक कर और उसमें इंटरफेयर करने की आदत बहुत बुरी है अमेरिका की, और बहुत पुरानी आदत है। तो इसके चलते अभी अमेरिका को भी बराबर का जो है घेर लिया है। अलग इंडिया ने तो खास इंडिया के जो हमारे जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी मतलब यही बात कही है कि भाई दूसरों की लाइफ में, दूसरों की कंट्रीज़ में इंटरफेयर करने से पहले खुद के बारे में देख लो अभी। क्योंकि अभी जो है जो प्रोटेस्ट चल रहा है अमेरिका के अंदर, उसमें मतलब ऐसा चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिकन जो पुलिस है वो पकड़ के जेल में डाल रही है। उठाओ और फेंको जेल में, उठाओ और पकड़ो और फेंको जेल में। और जो लेडीज़ जो हैं, जो लड़कियां जो हैं प्रोटेस्टर, उनको भी जो है जेंट्स पुलिस जो है पकड़ के जेल में ठूस दे रही है, मतलब पकड़ के ले जा रही है। मतलब लेडीज़ के लिए लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था नहीं है, उठाया, जो हाथ में आया उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। तो गाइस इन छात्रों का ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोटेस्टर जो है, इन लोगों का कहना है कि इज़राइल जो अभी गाज़ा में और फ़लस्तीन में जो है वॉर कर रहा है, जो मार रहा है, फ़लस्तीनी को मार रहा है, उसको स्टॉप करे, फ्री करे फ़लस्तीन को। ये जो लड़ाई है, जो लड़ाई चल रही है, कहाँ जाके रुकेगी, कब रुकेगा इज़राइल। और अमेरिका को वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है इज़राइल को फंडिंग करना बंद करो, हथियार देना बंद करो। नॉर्मली होता क्या है कि इज़राइल के पीछे जो है वो अमेरिका ही खड़ा है, तभी इज़राइल इतना धो रहा है। लेकिन ये जो छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फ़लस्तीन को फ्री करो। लेकिन उनमें से कोई ये नहीं कह रहा है कि गाज़ा में जो हमास जो एक मतलब टेररिस्ट बोलते हैं, टेररिस्ट कम्युनिटी है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये हमास से जो है, ये नॉर्मली तो ये इज़राइल का हमास से वॉर चल रहा है, लेकिन हमास जो है वो फ़लस्तीन में बैठा है, तो इसको फ़लस्तीन और इज़राइल वॉर बोल रहे हैं। और हमास के साथ में फ़लस्तीनी भी पिस रहे हैं, नो डाउट, फ़लस्तीनी भी मर रहे हैं, आम लोग भी मर रहे हैं। लेकिन ये जो बंदे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ वन साइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इज़राइल जो है इस वॉर को रोके और फ़लस्तीन को फ्री करें। लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि इज़राइल के जो लोग हैं, इज़राइल के जो लोगों को हमास ने बंदी बना के रखा है, लगभग 100 से ऊपर के लोग हैं, 100 के आसपास लोग हैं जिनको, जो इज़राइली हैं, और हमास ने उन लोगों को बंदी बना के रखा है। तो कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि हमास उन लोगों को छोड़ दे और इज़राइल वॉर को स्टॉप कर दे। दोनों साइड मतलब कोई बात नहीं कर रहा है, न्याय वाली कोई बात नहीं कर रहा है। जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इज़राइल वॉर स्टॉप करे और फ़लस्तीन को फ्री करे। लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि इज़राइली जो लोगों को बंधक बना के रखा है उनको छोड़े। इसीलिए इज़राइल जो है वो वॉर को स्टॉप नहीं कर रहा है और बराबर का धो रहा है, बराबर का। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको अमेरिका की पुलिस जो है वो लेके जेल में भर रही है। तो हमें भी ये चीज़ अपने को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जो आम आदमी मारा जाए। लेकिन इसमें अगर देखने जाओ तो बात ये होनी चाहिए, प्रोटेस्ट इसलिए होना चाहिए कि भाई वॉर स्टॉप करो,
युद्ध को बंद करो। और इसमें बात होनी चाहिए कि इज़राइल ने जो हमास के लोगों को या फिर फ़लस्तीन के लोगों को अगर बंदी बना के रखा है तो उनको छोड़े, और हमास ने अगर इज़राइल के लोगों को बंदी बना के रखा है तो उनको छोड़े, और ये जो लड़ाई है इसको बंद करें। बात ये होनी चाहिए, लेकिन ये बात नहीं हो रही है। बात वन साइडेड हो रही है कि इज़राइल जो है वॉर को स्टॉप करे और फ़लस्तीन को फ्री करे, और इसीलिए इज़राइल किसी की बात नहीं मान रहा है। इज़राइल ये बोल रहा है कि हमारे लोगों को छोड़ो वहाँ से, हम वॉर स्टॉप कर देंगे। लेकिन जो प्रोटेस्टर जो है वो वन साइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये मतलब कहीं ना कहीं तक ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट उनकी इज्जत करते हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट हो, लेकिन ये जो वन साइड जो है ना वो वन साइड वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट करने निकले हो तो कंप्लीट प्रोटेस्ट करो कि जिसमें किसी के साइड मत बोलो। अगर आप इनोसेंट लोग जो मर रहे हैं अगर उनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो इनोसेंट लोग जो फ़लस्तीन में मर रहे हैं, आम जनता मर रही है, उनके लिए अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इज़राइल के लोगों को जो बंदी बना के रखा है उनको भी छोड़ दिया जाए। आपको लेवल की बात करनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ एक वन साइड बात कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं तक गलत है, और इसीलिए इज़राइल जो है वो वॉर स्टॉप नहीं कर रहा है, और अमेरिका इज़राइल का साथ छोड़ेगा नहीं। और इसलिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज के दिन में वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट रात के 12 बजे तक का ही टाइम दिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर जो लोग हैं जो तंबू बना के रोड पर जो है तंबू बना के बैठ गए हैं, तंबू बना के रह रहे हैं, उन सभी को बोला कि ये सब बंद होना चाहिए। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बोला ये सारा बंद होना चाहिए, क्योंकि मैन जो है वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, मैं भी वहीं से ये सारा जो है वो हैंडल किया जा रहा है पूरा, तो वहाँ पे भी बोल दिया है। तो देखते हैं आज क्या होता है, और इसकी खबर कल आएगी कि कल क्या एक्शन लिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पकड़ के जेल में डाल दिया है, प्रोफेसर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया है, और एक प्रोफेसर, एक तो वहाँ पे सांसद है अमेरिका में, अमेरिकन गवर्नमेंट में सांसद है, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया है। कहा जाता है कि वो प्रो फ़लस्तीनी है, और वो हमारे देश के, हमारे इंडिया के कश्मीर के मामले में भी वो बोलती है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट बोलती है, विरुद्ध बोलती है, पाकिस्तान के लिए बोलती है और हमारे खिलाफ बोलती है। तो वो भी इस प्रोटेस्ट में, वो और उसकी लड़की भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो इस बात से ये साबित होता है कि वो लोग वन साइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोग इसको वॉर को स्टॉप करने के लिए मतलब नॉर्मली ये नहीं बोल रहे हैं कि इसमें किसी का भी नुकसान ना हो, वो लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि फ़लस्तीन को फ्री करो, इज़राइल वॉर स्टॉप करो। ये नहीं बोल रहे हैं कि इजरायली जो लोगों को बंदी बना के रखा है हमास ने उनको छोड़ो। तो कहीं ना कहीं तक ये गलत है। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना भी गलत है। आप पढ़ने गए हो, आप दूसरी सिटीज़ से वहाँ पे पढ़ने गए हो, उस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया है पढ़ने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा दिया है, और आप उन्हीं के नाक में दम कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो फिर कंप्लीट करो, न्याय वाला काम करो कि हाँ जिसमें दोनों के लिए आप कंप्लीट खड़े हुए, दोनों के लिए एक ही सोच रखते हो आप। लेकिन सिर्फ आप वन साइडेड खड़े होकर आप तो फिर आप अपना नाम ख़राब कर रहे हो, ठीक है। और इस केस में अमेरिका मुझे लगता है कि पकड़ के जिस देश के हो उसी देश में पकड़ के फेंक देगा, आपको डिपोर्ट कर देगा वापस से कि जाओ भाई अपने घर जाओ, बहुत पढ़ लिया आपने। क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का खा रहे हो, जिस देश में पढ़ रहे हो, उसी देश के खिलाफ बोल रहे हो, और बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन वन साइड बोल रहे हो तो वो गलत है। कहीं से कहीं तक वो ठीक नहीं है, वो गलत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कल इसकी खबर आएगी कि अमेरिका क्या एक्शन लेता है इनके विरुद्ध में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट।